शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन होने का लक्ष्य देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मंगल मिलन मनाने का अनुभव सिर्फ ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को ही होता है। तुम जानते हो, संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकते। फिर बाकी का जितना कल्प का समय उसमें कोई भी मिलन नहीं मना पाएंगे बाबा से। तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा बाबा है पिता, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं है। परमपिता परमात्मा दादा हो गए, ब्रह्मा बाबा पिता हो गए, प्रजापिता है, और फिर हम बच्चे जितने भी बचे फिर सब वो भाई बहन हो गए। और उसके अलावा बाबा कहते हैं कोई संबंध नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय पहले साइलेंस में, शांति में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो, बाबा से ले रहे हैं तो फिर उन्हें दान करते जाना है। बाबा आकर कांटों को कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनाते हैं। तुम जानते हो, हमारी सेवा ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। बाबा कहते हैं जैसे तुम स्वर्ग के लायक बन रहे हो, ऐसे ही दूसरों को भी बनाने का लक्ष्य है। तो बाबा आकर पहले स्वास्थ्य, उसके बाद समृद्धि देते हैं। पहले शांति, फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वो सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वो दे ना सके। अगर शांति देवें तो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं ना कि सुख तो काग विष्ठा समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई तो दे नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। जो बाबा दे रहे हैं वो बेहद की जीवन मुक्ति है। सो बेहद के पिता ही दे सकते हैं। तुम जानते हो, इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाबा कहते हैं सब एक दूसरे को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दूसरे को दुख देते रहते हो। ये है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, जबकि नई सृष्टि नया भारत है। जिस समय नया सृष्टि होगा, नया भारत होगा, उसको स्वर्ग कहेंगे। भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं, समझते हैं भारत के ये मालिक थे, भारत स्वर्ग था। ये भी महसूसता आती है, ये भी कहीं ना कहीं मन में महसूस होता है, परंतु हवा के मुआफिक, लेकिन टिकता ही नहीं, वो बुद्धि में टिक ही नहीं पाता। लगता है ये सब बात सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हम उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति में खड़े हैं।
समझते तो है कि भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उन्होंने राजधानी थी, महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 5000 वर्ष की बात है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को तो 2-2.5 वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते हैं कि रीइंकारनेशन किया, उनका पुनर्जन्म हुआ। यूं तो रीइंकारनेशन हर एक करते हैं, ऐसे तो सबका ही पुनर्जन्म हो रहा है ना। आत्मा आकर प्रवेश करती है कि इसको भी रीइंकारनेशन ही कहेंगे। जब आत्मा जो आकर के प्रवेश कर रही है तो इसको भी क्या कहेंगे, पुनर्जन्म ही कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परमपिता परमात्मा पुनर्अवतरित करेंगे, पुनर्जन्म लेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। वो पहले अवतरित होंगे फिर ना किसी शरीर में प्रवेश करेंगे। तो रीइंकारनेट का अर्थ यही है। तो जो बड़े नामी ग्रामी होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है, जैसे बुद्ध का रीइंकारनेशन, उनका पुनर्जन्म हुआ, क्राइस्ट का रीइंकारनेशन हुआ, उनका भी पुनर्जन्म हुआ। बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से जुड़ाव जो है वो देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनका भी छोटा सा पुनर्जन्म है। मतलब पुनर्जन्म यहाँ पर है कि उनमें कोई अवतरित होते हैं, कोई विशेष आत्मा जो है वो अवतरित होते हैं। तो क्राइस्ट में भी विशेष पुण्य आत्मा जो है वो अवतरित हुए, जो उनको सूली पर लटकाया गया उसके बाद वो फिर से अवतरित हुए। बुद्ध में बताते हैं कि उनको जब ज्ञान आ गया तो वो अलग पूरी तरह से पुण्य आत्मा थे। वैसे ही गुरु नानक में भी बताया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं इसी को रीइंकारनेशन कहते हैं, वो बड़े हैं। तो रीइंकारनेशन सब करते हैं, वास्तव में रीइंकारनेशन सबका होता है। सभी आत्माएं तो इस शरीर में अवतरित ही हो रही है ना, लेकिन विकारों के कारण ऐसा स्थिति में है कि लगता है कि ये तो काम का नहीं है, और जो बड़े महान आत्माएं हैं उनका हमें पता चलता है। तो अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रीइंकारनेशन कहा जाता है। ये जो भी महान आत्माएं हैं ये अवतरित हो जाती हैं, ये जन्म के समय से नहीं रहती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि इनको रीइंकारनेशन का नाम दे देते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, सबसे पहले रीइंकारनेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे। गाते हैं परम परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। अब कह देते पत्थर पत्थर में अवतार लिया, अब हर चीज में अवतार दिखाते हैं। गिरते जाते हैं, सोच हमारी नीचे गिरते जा रही है। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाबा नई दुनिया के रचयिता है, तो जरूर नई और पुरानी के संगम पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा रीइंकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रीइंकारनेशन है, सबसे प्रमुख और सबसे बृहद अवतरण जो है वो शिव बाबा का ही होता है। परंतु मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर है, परंतु वो ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं और क्या आकर के फिर करते क्या है। ऐसे नहीं कि विष्णु का अवतरण हुआ रीइंकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे, पूरा धर्म का रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण का तो कोई बात ही नहीं। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो, ईश्वर के कुल है ना। तो ये शिव के बच्चा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे तुम, तो ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का पिता बनता हूँ तो सबका पिता, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं के पिता तो है ही, सब जानते हैं कि इस समय मैं आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो, लेकिन मिलते अभी हम सिर्फ बच्चे हैं जो बाबा को पहचान पाते हैं। बेहद के पिता से तब मिलते हो जब बाबा अवतरित होते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा।
विकार के तो बच्चे हो न सके, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, तो ये सब मुख वंशावली ठहरे ना। हाँ जी बाबा। तो सन्यासियों की वंशावली नहीं होती है क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बाबा भी है, पिता भी है, दादा भी है। जब ब्रह्मा बाबा के माध्यम से बात करेंगे तो वो दादा हो जाएंगे, और अगर सीधा सीधा बात करेंगे तो वो पिता हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो पिता भी है, दादा भी है। दादा इनको बड़े भाई को भी कहा जाता है। और एक तरह से अगर देखें, जब पिता से हमारा अगर हम सीधा बात करें तो फिर जो ब्रह्मा बाबा है उनको बाबा कहते हैं, वो बड़े भाई हो गए, तो बड़े भाई को भी दादा कह देते हैं। कई भाषाओं में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो बाबा आकर अपना बनाते हैं, तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, ये मंगल मिलन है। हाँ जी बाबा, बहुत प्यारा मिलन है बाबा। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको कहीं कहा जाता है संगम। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उसमें क्या होता है, गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है। वो तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन, ये सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती हैं परमपिता परमात्मा से, इसमें पानी की नदी की कोई बात ही नहीं। यहाँ तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है, एकदम इससे ज्यादा ठोस, इससे ज्यादा बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। आत्माएं भी चैतन्य है और परमपिता परमात्मा का ये लोन लिया हुआ शरीर है, इसको ही तो मंगल मिलन कहा जाता है। हम आत्माएं भी चैतन्य रूप में अपने आप को जागृति में आ रही हैं और परमपिता परमात्मा भी चैतन्य रूप में शरीर के आधार लेकर के हमारे सम्मुख है। तो इससे ज्यादा मंगल मिलन और क्या होगा। तो कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों का संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है, आपी का, तो सागर और नदियों का। तो सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठा मेला तो है ही है। जब कुंभ का मेला है संगम पर, तो ये क्या हो रहा है, ये कुंभ का मेला लग रहा है। तुम सब ज्ञान सागर बाबा से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। ये है आत्माओं और परमात्मा का संगम। कुंभ हुआ संगम, बात एक ही है। संगम का वो जो स्थान होता है वहाँ मतलब निरंतर हमेशा नदियों का संगम होता रहता है, लेकिन कुंभ का मेला फिर ग्रह नक्षत्र और ये वगैरह देख करके 12-12 सालों पर कुंभ का मेला भी लगते रहता है। तो बाबा कहते हैं वो तो लौकिक बातें हो गई। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है, जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता सुख शांति है। पवित्रता जहाँ है वहाँ सुख और शांति रहेगी ही। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है, कोई भी अवगुण नहीं होने चाहिए, इसको ही तो स्वर्ग कहेंगे। पूरी सारी अवगुणों से अगर हम परे हो गए तो बाबा कहते हैं वही स्वर्ग हो गया, वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर का स्वर्ग था, अभी नहीं है। जो बच्चे बाबा से वर्षा लेते हैं उन्हों को अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। खुद का भी लक्ष्य रखना है और औरों को भी ये लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। ये सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच मेला है, वो सब है भक्ति मार्ग के मेले, ये है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म दर जन्म लगाते रहते हैं, ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। ये है रूहानी मिलन, सर्वोच्च रूह सबसे श्रेष्ठ आत्मा परम धाम से आकर हम बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा
यह मेला है। सबसे अच्छी यात्रा कहें या फिर मेला कहें, ये अभी ही है, यही है। ये चैतन्य सागर तो कहीं भी जा सकते हैं, वो जल सागर तो कहीं जा नहीं सकता। ये सागर जाते हैं, तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है। कोई समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र रह नहीं सकते, फिर भी आते तो है ना। बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, पर उनको इजाजत नहीं किया जाता है। ऐसे भी नहीं कि सबको इजाजत दे देंगे, सबको अंदर आने दे देंगे। कोई मित्र संबंधी आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए इजाजत देते हैं। कोई में थोड़ी उत्सुकता है तो फिर बाबा उसको थोड़ा सा अंदर इजाजत देते हैं, नहीं तो कायदे तो बहुत है। इंद्रप्रस्थ में कोई पति तो आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। किसी को साथ ले आते हो या भेज देती हो, जिम्मेवारी तुम्हारे पर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठे हुए हैं, तो ये नियम रखे हुए हैं। नर्व्स देखी जाती है, डॉक्टर सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। तो मम्मा बाबा वो अनन्य बच्चे बात करेंगे तो झट लगेगा कि बुद्धि में बैठता है वह नहीं। तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो पिता हैं तो झट मानेंगे। बाबा कहते हैं जो भी नए आ रहे हैं उनकी पहले नर्व्स देखनी कि वो उनमें कितनी उत्सुकता है, वो लायक है, ज्ञान उठाने के योग्य लग रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। तो वो अगर उनको उत्सुकता रहेगी तो वो पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और जो नहीं है उनको फिर समझ में ही नहीं आएगी बातें। तो युक्तियां बतलाई जाती हैं। तो बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, तो उसमें से एक होता है कि सबसे पहले ये कहना कि आपके दो पिता हैं। परम पिता परमात्मा कहो तो सब याद करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने पिता के बच्चे, सिर्फ उनके व्यवसाय को नहीं जानते। ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है जरूर। क्राइस्ट का जो चित्र है वो वही फिर उस समय हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। उस आत्मा का उसी समय वो किरदार आएगा, फिर आगे पीछे वो नहीं आएगा। कृष्ण का जो चित्र है वो फिर और किसी मनुष्य रूप में हो न सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अब पतित हो गई है, उनको फिर पावन बनाते हैं। बाबा हम पतितों को ही तो पावन बनाने आए हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी पिता है, अकल्याणकारी रावण। सदगति सबको देने वाले पिता है। फिर इसमें मनुष्य तो क्या, सब चीजों की सदगति हो जाती है। मनुष्य तो क्या, बाबा कहते हैं सब की सदगति हो जाती है। नरक का ही विनाश होगा तब तो स्वर्ग की स्थापना होगी। तो जो कल पहले आए थे, कोई पंजाबी कोई पारसी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाबा आए हुए हैं, ढिंढोरा पीटने में भी हर्जा नहीं है। बाबा आए हुए हैं, इस बात का ढिंढोरा पीटने में बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। और तुम्हारे चित्र भी है वो बड़े अच्छे हैं, जो चित्र बाबा का प्रदर्शनी वगैरह के लिए लगाते हैं, बाबा कहते हैं वो अच्छी है। अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत। अब इसके बाद क्या है, भूतों को निकालना है, उसमें थोड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत, कोई को क्रोध का भूत, किसी को मोह का भूत थप्पड़ मार देता है। कोई ना कोई विकार किसी न किसी एक आत्मा में थोड़ा उफान पर रहता ही है, एकदम गिर पड़ते हैं। लोभवश भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के वश ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनाना पड़े। बाबा ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई।
अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, आजकल किसी का भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते हो, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। तो अभी तो बड़ी मेहनत है। सेंटर पहले बाबा क्या होता था, भट्टी होती थी तो मैंने आ करके वहीं 7 दिन रहे और पूरा ज्ञान का आवरण मिलने से प्रभाव अच्छा पड़ जाता था। अभी बाबा कहते हैं सेंटर पर आते हैं, आप रंग चढ़ाते हो और फिर जब जाते हैं घर, संग दोष पड़ता है, रंग उतर जाता है। तो इसमें बाबा कहते हैं थोड़ी मेहनत लगती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन। दादा है, पिता है और हम भाई बहन हैं। तो ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो कि ब्राह्मण है उत्तम चोटी। ये संगम युगी ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण है, चोटी तो ऊंची ठहरी ना, चोटी तो सबसे ऊंची हो गई। तो तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारियों ब्राह्मणों को भी ये समझा सकते हो कि तुम तो हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, संगम युगी। तुम फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग के देवता तो जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे ना। अंजी बाबा अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, भूतों को बाबा की याद से भगाना है। बाबा की याद का प्रकाश जैसे ही आएगा ना तो ये विकारी अंधकार खत्म होगा। तो बाबा के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। इससे इस मिलन से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपने अनादि संस्कारों को उभार कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में ही हो, उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार उभारो। वो जो सबसे शुरुआत में हमारा जो आधार, जो हमारा जो संस्कारों का है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उस स्थिति को, उस स्वरूप को याद में लाना है, उसको अपने भीतर उभारना है। वो कहीं दब गया है तो बाबा कहते हैं उसको उभारो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। उड़ता हुआ पंछी के लिए सब कुछ नीचे हो जाता है। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर कदम में कल्याण समझकर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझेंगे। कोई भी बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं तो उसमें कल्याण ही है। और यही भावना रखते हुए हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना है। खुद में शांति से भरपूर रहेंगे तो दूसरों को भी शांति की शक्ति का दान देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो बाबा कहते हैं यही है सच्ची सच्ची सेवा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि एक साक्षी बन
दूसरा त्रिकालदर्शी। ये दोनों ही अवस्थाएं महारथियों की होने के कारण कोई कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी अवस्था ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। जैसे रवि बाबा ने वरदान में कहा ना, उड़ता पंछी उड़, जो आसमान में एक बार उड़ गए ना तो फिर नीचे कितना भी बड़ा पर्वत पहाड़ हो, छोटा मोटा कोई ऊंचाई हो, गहराई हो, कोई भी बात हो, सब की सब चीजें वो नीचे छोटी नजर आती। बड़ी सी बड़ी नदी भी जब ऊपर आसमान से देखेंगे ना तो लगेगा कि एक पतली सी पानी की धारा बह रही है, ऐसा नजर आता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, सब कुछ छोटा दिखेगा, नीचे दिखेगा। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जब हम ऊपर होंगे, परिस्थितियां नीचे होंगी तो कितनी भी बड़ी हो वो छोटी ही दिखेंगी, आसानी दिखेंगी। और हम नीचे रह गए, परिस्थितियां ऊपर रह गई तो फिर विकराल दिखना ही। तो हमें मेहनत पुरुषार्थ किस पर करना है? अपनी स्थिति को ऊपर रखने में। अपनी स्थिति ऊपर रहेगी तो फिर परिस्थितियों की चिंता नहीं करनी है कि वो कैसे आ रही है, क्या है, कितनी है, कैसी है। हम ऊपर हैं, परिस्थितियां सब नीचे हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।